नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, जहां वो इस वक्त बेनीगंज में बीजेपी ऑफिस में मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। पार्टी ऑफिस में सीएम गोरखपुर मंडल के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी के दूसरे स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद करीब 4:30 बजे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में विकास कामों की समीक्षा करेंगे। शाम 6 बजे सीएम आदित्यनाथ लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। सीएम कल गोरखपुर पहुंचे थे। आज सुबह करीब 3 बजे पूजा पाठ के बाद योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा की और सुबह 11 बजे योगी बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि में शामिल हुए। इस मौके पर आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार स्थानीय भाषा के साहित्य को बढ़ावा देगी। आज 26 मार्च है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज 30वीं बार मन की बात की। आज बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने सबसे पहले बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी। पीएम ने मन की बात में कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। पीएम ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी याद किया। पीएम ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जिक्र किया। पीएम ने इस मौके पर लोगों से हफ्ते में 1 दिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल छोड़ने और खाने की बर्बादी न करने की अपील की। न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान है। यही भाव है कि 125 करोड़ देशवासी मिलकर के कैसा भव्य भारत बनाना चाहते हैं। 125 करोड़ देशवासियों के मन के अंदर एक आशा है, एक उमंग है, एक संकल्प है, एक चाह है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को एनडीए कॉन्क्लेव डिनर में बुलाया है। पीएम की इस पहल को बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ रही दरार को खत्म करने की आखिरी कोशिश माना जा रहा है। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे पीएम के डिनर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अभी तक एनडीए की बैठकों में शिवसेना की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता ही शामिल होते रहे हैं। माना जा रहा है कि 29 मार्च को डिनर पर पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हो सकती है। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी पीएम और शिवसेना प्रमुख के बीच चर्चा हो सकती है। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी पर विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा है। शनिवार यानी कल मुजफ्फरनगर में जीते बीजेपी विधायकों का अभिनंदन समारोह था। समारोह में बोलते हुए विक्रम सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वायदे पर अब भी वो कायम है। विधायक ने भाषण देते हुए कहा कि जो वंदे मातरम बोलने से संकोच करता हो, जिसका भारत माता की जय के नारे लगाने में सीना चौड़ा ना होता हो, जो गौ माता को मां जैसा नहीं मानता हो, ऐसे लोगों के हाथ पैर तुड़वा दूंगा। विधायक के इस विवादास्पद बोल के बाद उन पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। बीजेपी ने भी संभल कर बोलने की नसीहत दी। मैं चाहता हूं कि वानगी के तौर पर सबका साथ सबका विकास, भेदभाव किसी के साथ नहीं, इसको मूल मंत्र मान करके उस विधायक के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे तो हमें तसल्ली होगी। अब बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी का हाथ पैर तोड़वाने से काम नहीं चलेगा। कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जो देश विरोधी काम करेगा उसके खिलाफ सरकार कदम उठाएगी।
एयर इंडिया स्टाफ को चप्पल से मारने के आरोपी शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ आज भी मातोश्री नहीं पहुंचे। मातोश्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का घर है। 24 मार्च को गायकवाड़ अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकले थे। कल सुबह जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो सांसद अपनी सीट पर नहीं थे। कोच में को पैसेंजर के मुताबिक सांसद गुजरात के वापी में ही उतर गए थे। दिल्ली से मुंबई रविंद्र गायकवाड़ उद्धव ठाकरे से मिलने जाने वाले थे, लेकिन करीब 30 घंटे बाद भी सांसद कहां हैं, किसी को इसकी खबर नहीं है। रविंद्र गायकवाड़ पर दिल्ली में एयर इंडिया स्टाफ से मारपीट के आरोप में केस भी दर्ज है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 58 अधिकारियों को हटा दिया है। ये अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार में रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन लेकर काम कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खबर मिलने पर रिटायर हो चुके अफसरों पर कार्रवाई की। सीएम ने एक्सटेंशन पाए कुल 76 अफसरों की फाइल को तलब किया था। उत्तराखंड में लैंड एक्विजिशन स्कैम का खुलासा हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने घोटाले में शामिल होने के आरोप में 6 एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर में NH 74 के लिए जमीन अधिग्रहण में 240 करोड़ का घोटाला हुआ है। खेती की जमीन को गैर कृषि की जमीन दिखाकर चुनिंदा लोगों को 20 गुने से ज्यादा का मुआवजा दिया गया। राज्य सरकार ने घोटाले की सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर में कल देर रात संदिग्ध आतंकियों ने एक सुरक्षा जवान से AK-47 राइफल लूट ली। ये जवान मौलाना सैयद अथर देलवी की सिक्योरिटी में तैनात था। जवान देर रात पुलिस लाइन से पैदल घर जा रहा था। उस दौरान बाइक सवार 3 संदिग्धों ने आंख में मिर्च झोंक दी, हॉकी स्टिक से जवान को घायल कर दिया और राइफल लेकर फरार हो गए। मौलाना देलवी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिसको कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि राइफल के साथ फरार संदिग्ध की तलाश की जा रही है। पुलिस को शक है कि आतंकी गुटों से भी आरोपियों के लिंक हो सकते हैं। यूपी के कौशांबी में बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने अपने क्षेत्र के स्कूलों में मिड डे मील की जांच की। मूरतगंज विकास खंड के महगांव में प्राइमरी स्कूल में विधायक ने बच्चों के साथ मिड डे मील खाया। विधायक के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी दल श्रृंगार यादव भी थे, लेकिन छात्रों ने मिड डे मील परोसे जाने को लेकर रसोइये पर बड़ा आरोप लगाया। प्राइमरी में पढ़ने वाली एक बच्ची ने ये विधायक के सामने ही मिड डे मील में धांधली की पोल खोल दी। बच्ची ने कहा कि आज आप लोग आए हैं इसलिए भरपेट खाना मिला। विधायक ने जांच का आदेश दिया है। चीन में रोड क्रॉस करते हुए कुछ स्कूली बच्चों को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। घटना जियोपिंग शहर की है। स्कूल की छुट्टी होने पर छोटे छोटे बच्चे क्यू में रोड पार कर रहे थे। इस बीच एक तेज रफ्तार ट्रक बच्चों को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कुछ बच्चे बुरे तरीके से घायल हैं। ड्राइवर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। सीरिया के इदलिब में बच्चों के रेस्क्यू का एक बेहद ही मार्मिक वीडियो सामने आया है। हवाई हमले से तबाह एक बिल्डिंग के मलबे में बच्चे दबे थे। रेस्क्यू टीम ने ईंट और पत्थरों के बीच दबे बच्चों को खोजकर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सीरिया में हवाई हमले लगातार जारी हैं। अब तक भारी संख्या में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में मलबे के ढेर से 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। सीरियाई सेना और उसके गठबंधन ने हामा शहर के गांव पर फिर से कब्जा कर लिया है।
सीरियाई सेना ने लंबे समय तक चली लड़ाई के बाद विद्रोहियों के कब्जे से गांव को आजाद कराया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना की कार्रवाई अब भी जारी है ताकि दूसरे इलाकों से भी विद्रोहियों को बाहर निकाला जा सके।